कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 18वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत पृथ्वी दोहन, महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव, महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश, महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पिता उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा है कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और धोने वाली की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्णमय पात्र में अमृत, वीर, ओज और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आशा रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अयरमा नाम के पृथ्वीश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य रूप दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमा आदि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावी ने मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुआ। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरावश रूप दूध दुआ। बिना फन वाले सांप, फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस बच्ची जीवों ने
सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कंचा मांस रूप दूध दुआ तथा गरुण जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुआ। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुआ और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुआ। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में धो लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहिरों की बस्ती, पशुओं के रहने के लिए स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखट के जहाँ तहाँ बस जाते थे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गर्भ भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि यज्ञेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत, भक्ष, भोज, चोष और लेह, 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता दम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु।
स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को चासाल और यूप में बांध दिया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर प्रतुपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अस्वरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न रक्तांबर तथा कपालिक आदि पाखंड चूड़ाचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र हैं। लोग ब्रह्मवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाढ़ चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋतजों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात्कार से अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे श्रुतों द्वारा आहुति डालना ही जाते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की यज्ञ मूर्ति ही है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजर्षि पृथु से कहा, राजन आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब तक आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के अंश हैं, इसलिए अपने ही स्वरूपभूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। आप हमारी बात आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इस मनोहर पाखंड की ओर सारी जनता खींचती चली आ रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वे इनके दुराचार से धर्म लुप्त हो जा रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा करने के लिए आपने उसके शरीर से अवतार लिया। अतः प्रजापालक पृथु जी अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथ रूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए।
आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाभाऊ, आपके बुलाने से जो पितर, देवता और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल भ्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किसी प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शक्ति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सबकी समष्टि रूप परिच्छिद लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है, इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता, किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त ना होकर पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वह वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा सिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से जा न सके। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जलभर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए।
प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथु बोले, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देवाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं जिससे महापुरुषों के हृदय उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को ही सुनता रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति हो कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती हैं। इतियो हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को दैवश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप शरण गुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर, जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ, किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जैसे भी क्या लेना। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य, अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का ही निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इस वाणियों को मैं संसार को मुंह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे ना होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते हैं? प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार से मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हुए अव्यक्त रूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल,
खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छे से युक्त केलों के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब ओर आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की वंदनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे, ऋतुजगढ़ वेद ध्वनि करने लगे। वंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर प्रतु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज प्रतु महापुरुष सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इस प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर सौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजा में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके इस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण प्रजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुगढ़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त, दंत पक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं स्वर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव हो जो यहाँ पधारे हैं। मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करे। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाली लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूलने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, आपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा।
विशुद्ध चित्त देवता पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजों में देखे जाते हैं। मनु, तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजर्षि, प्रिव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्म, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अधर, काम, मोक्ष रूप चतुर्भग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दौहित्र वेन आदि कुछ सोचनी और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ाने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता। और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी मरणाश्रम, चित्त, अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चित रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूपता विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जौ, चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, अवघात आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आशय, लिंग तथा ज्योतिष होम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ आदि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डालें। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांत अंतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अत्यंत इंद्र आदि यज्ञी देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होते हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते हैं। शब्दगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिसमें इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के द्वारा अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमल की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उनकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं।
अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधु जन बड़े प्रसन्न हुए। साधु साधु यह कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यही श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मदेव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामिन, अपने आश्रितों को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महान पुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार सागर में भटक रहे थे। सो प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्यमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादियों को दर्शन करते ही जैसे विषय जीवी विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े। मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरे, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो? उसके लिए इलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्वादि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनाधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, ग्रही, पृथ्वी, गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्ष के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामिनो, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या आप हमारे निस्तार का कोई उपाय बताएंगे? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है, क्या यह अकुशल है? इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसार अनल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे जन्म भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में
इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों का ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भगवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीवों को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बारंबार वर्णन करने से, और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है, और आत्मस्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। परम ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य अपने अविद्या 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तव्यवादी सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थी जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है, तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं, बाह्य जगत में देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है, और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रीता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है।
काल भगवान उन्हीं सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो श्री भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्म रूप से सर्वत साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। इस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्व बुद्धि नहीं रहती। उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकी हुए छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो, जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं। उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनी चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इन दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए उनसे कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान, दीनदयाल श्रीहरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब कुछ महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुरुष, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज, दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न को खाते पाते हैं। आप लोगों के वेद के पारगामी हैं। आपने आध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः आपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की। वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्यशा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविड़ और विकृत हैं। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण का धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील
और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान आचरणपूर्ण, वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में शर्वत, गतिशील वायु के समान और तेज की असहता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश हुए पाए जाते थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयं अन्नादि तथा पूर्वग्रामादि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुभिता कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर राज्ञा का पालन भी हो चुका। भक्तों, आगे की कथा का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत आगे की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।